डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल कॉन्सेप्ट्स। कल हमने आईएसपी के बारे में पढ़ा था, चूजिंग एंड आईएसपी के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ करते हैं तब क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं, और उसके बाद हमने इंटरनेट सर्विसेज को कल देखा था। आज हम बात करेंगे ईमेल कॉन्सेप्ट्स की। Email provides a great way of communication with friends, colleagues, business associates and the like. ईमेल क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक सबसे अच्छा तरीका है, या कम्युनिकेशन का एक तरीका प्रोवाइड कराता है किसके बीच? फ्रेंड्स के बीच, कलीग्स के बीच, बिजनेस एसोसिएट के बीच और उन जैसे कई लोगों के बीच हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह आप लोग परिचित होंगे ईमेल क्या होता है, और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स हों चाहे हमारे जो भी पर्सन्स हैं घर के, मोस्टली ईमेल का यूज़ भी करते हैं, क्योंकि आजकल जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो विदाउट ईमेल आईडी के एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। बट विद ईमेल कम्स सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन ईमेल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सच एज नोइंग हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी कि आपका जो मैसेज है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड अदर्स फ्रॉम वायरस, किस चीज़ से? वायरस से या लोगों से, कि दूसरा कोई उसे एक्सेस ना कर पाए आपके मैसेज को। अंडरस्टैंडिंग एटिक्यूट डीलिंग विद स्पैम एंड मोर, और स्पैम और उस जैसे कई चीज़ों की डीलिंग करना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी है ईमेल कॉन्सेप्ट्स की। अब बात करते हैं हाउ ईमेल वर्क्स, ईमेल कैसे वर्क करता है। ईमेल इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है शॉर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। एंड रेफर्स टू ए मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका काम होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज को सेंड करना। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है ईमेल के थ्रू। मैसेज में हम अपने टेक्स्ट को, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें हैं हम सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू। द कंप्यूटर्स मे बी इन द सेम बिल्डिंग एंड लिंक्ड बाई ए लोकल नेटवर्क। ठीक है, ये कम्युनिकेट उन्हीं से करेगा जब हमारे जो कंप्यूटर हैं वो लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हैं, या सेम बिल्डिंग में कनेक्ट हैं, या इंटरनेट से कनेक्ट हैं तब। और दे में बी सम डिस्टेंस अपार्ट, और कुछ दूरी पर भी हमारे होंगे सिस्टम, तब भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कनेक्टेड बाय द इंटरनेट एंड वेरियस टेलीफोन, जिसे हम इंटरनेट के थ्रू या वेरियस टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ईमेल हमारा वर्क करता है, यानी कि हम पास में हो कोई सिस्टम या दूर हो उससे फ़र्क नहीं हो पड़ता है, लेकिन हमारे नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है। नेटवर्क वो ईमेल भी हो सकता है, लोकल नेटवर्क भी हो सकता है। अगर उसके द्वारा कनेक्ट है तो हम ईमेल की शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईमेल एप्लीकेशंस की, यानी कि किस एप्लीकेशन के हेल्प से ईमेल हमारा वर्क करता है, या यूज़र ईमेल को कैसे यूज़ करते हैं। टू सेंड ईमेल फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपको जब अपने कंप्यूटर से कोई ईमेल भेजना होगा तब यू विल नीड एन ईमेल एप्लीकेशन, तब आपको एक ईमेल एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिसे हम कई बार ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। ठीक है, ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। दिस एप्लीकेशन अलाउ यू टू कंपोज एंड सेंड ईमेल्स टू अदर पीपल। ये एप्लीकेशन क्या करता है? यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने द्वारा कंपोज किए गए मेल को दूसरे पीपल तक सेंड कर सकें। एंड रिसीव ईमेल, और दूसरे लोगों का जो मेल है, ईमेल है या मैसेज है, उसे रिसीव कर सकें। ठीक है, while there are a number of email applications on the मार्केट में कई सारे ईमेल एप्लीकेशंस हमारे इस समय हैं। द टू मोस्ट कॉमन आर
उनमें से दो मोस्ट कॉमन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा सप्लाइड किया जाता है, एंड विंडोज़ मेल विच इज़ अवेलेबल एज ए डाउनलोड फ्रॉम विंडोज 7 जो कि विंडोज 7 के डाउनलोड्स में आपको मिल सकता है। दिस सॉफ्टवेयर नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, और ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल सर्वर की। ईमेल सर्वर क्या होता है? While an email client takes care of the business of writing and reading emails, जब इनका कहने का मतलब है जब भी ईमेल क्लाइंट हैं, ईमेल एप्लीकेशन इस बात को की केयर रखते हैं कि जो बिजनेस राइटिंग्स हैं या रीडिंग है ईमेल्स की, उनकी केयर करते हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ ईमेल सर्वर टू इंश्योर दैट ईमेल डिस्पैच टू द करेक्ट लोकेशन। ठीक है, ईमेल सर्वर का काम है, इट इज़ द जॉब ऑफ द ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर काम है टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करना कि जो ईमेल डिस्पैच किया गया है वो करेक्ट लोकेशन और करेक्ट रेसिपिएंट्स के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये काम है ईमेल सर्वर का। ओके, ईमेल सर्वर का काम है ये देखना कि जो भी हमारा मेल है वो करेक्ट लोकेशन और रेसिपिएंट्स के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। यूजिंग नॉर्मल मेल, अगर हम नॉर्मल मेल की बात करें तो एन ईमेल सर्व इज़ ए बिट लाइक पोस्ट ऑफिस, जो ईमेल सर्वर का काम है वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। इट टेक्स द ईमेल दैट यू हैव क्रिएटेड, ये क्या करता है जो आपने मेल क्रिएट किया है उसे लेता है, एंड सेंड देम थ्रू द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, और उसे एक एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक पाथ के थ्रू सेंड करता है इंटेंटेड रेसिपिएंट को, मतलब जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसकी लोकेशन है उस रेसिपिएंट्स को सेंड करता है। इट आल्सो कलेक्ट ईमेल मैसेजेस, ये ईमेल मैसेज को कलेक्ट भी करता है, दैट पीपल आर सेंडिंग टू यू, जो पीपल आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं उनको भी कलेक्ट करेगा, एंड देन डिलीवर दीज ईमेल टू द ईमेल क्लाइंट ऑन योर कंप्यूटर, और ईमेल क्लाइंट जो हमारे कंप्यूटर पे होगा, जो यूज़र होगा उसे ये सेंड करेंगे, यानी कि किसी ने भेजा तो जो मेल सर्वर है वो उसे कनेक्ट करेगा और फिर हमारे सामने डिस्प्ले करेगा उस मैसेज को। ठीक है, ये काम होता है मेल सर्वर का या ईमेल सर्वर का। ओके, अब बात करते हैं ईमेल अकाउंट्स की। आप जानते होंगे ईमेल अकाउंट्स क्या है। ईमेल अकाउंट्स to use an email server you will need to have an email account। ईमेल सर्वर को यूज़ करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। एन ईमेल अकाउंट इज़ ए बिट लाइक हैविंग ए पोस्ट बॉक्स एट द लोकल पोस्ट ऑफिस, यानी ईमेल अकाउंट ऐसा है कि लोकल पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट ऑफिस रखना। ठीक है, यानी कि जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा तब तक आप ईमेल पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जो ईमेल आईडी, जैसे भी हम आईडी भी कहते हैं अकाउंट को कभी कभी, ठीक है, जो हमारी ईमेल आईडी है उसी के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारा यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी xyz@gmail.com, तो .com क्या है, इसका डोमेन नेम है। जीमेल क्या है, इसका जो ईमेल सर्वर है वो है जीमेल, और आगे यूज़र नेम। ठीक है, एन अकाउंट इज़ नॉर्मली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, जो अकाउंट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है यूज़र नेम विच इज़ आइडेंटिफाइज यू टू अदर पीपल, जो एंड द सिस्टम, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन हैं या आपका सिस्टम कौन सा है। एंड ए पासवर्ड, और एक पासवर्ड, दो चीज़ें होती हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, विच इंश्योर, पासवर्ड क्या इंश्योर करता है, दैट अदर पीपल कांट एक्सेस योर ईमेल, जिससे कि दूसरे लोग आपके ईमेल को एक्सेस ना कर सकें। ठीक है, विद ए प्रॉपर यूज़र नेम समटाइम्स नोन एज यूज़र आईडी, इसे हम यूज़र आईडी भी कहते हैं, एंड ए पासवर्ड, विद ए प्रॉपर यूज़र नेम एंड पासवर्ड योर कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू एन ईमेल सर्वर, आपका कंप्यूटर एक ईमेल सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है,
ईमेल एड्रेस की बात करें, ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं? जस्ट लाइक योर स्ट्रीट एड्रेस, आपके गली के एड्रेस की तरह, आइडेंटिफाइज वेयर यू लिव, जैसे आपके घर का एड्रेस आपको आइडेंटिफाई करता है आप कहाँ रहते हैं, उसी तरीके से यू विल नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस सो दैट अदर पीपल कैन सेंड ईमेल टू यू। आपको भी एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि दूसरे लोग आपको ईमेल सेंड कर सकें। अगर जैसे स्ट्रीट एड्रेस है आपका, आपके घर का जो एड्रेस, तभी तो आपके पास लोग आ सकते हैं एड्रेस अगर उन्हें पता होगा। ऐसे ही अगर आपको के पास ईमेल एड्रेस होगा तभी लोग आपको मेल कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक स्ट्रीट एड्रेस, हाउएवर ईमेल एड्रेस कंप्राइज ओनली ए सिंगल लाइन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर स्ट्रीट एड्रेस तो हमारा बड़ा भी हो सकता है, डबल लाइन हो सकती हैं, ट्रिपल लाइन हो सकती हैं, लेकिन जो ईमेल एड्रेस है वो अगर हमारा सिंगल लाइन का होता है जिसमें पहले यूज़र नेम, फिर @ फिर हमारा ईमेल सर्वर और फिर हमारा डोमेन नेम, इस तरीके से हमारा एड्रेस होता है। एंड द कैरेक्टर्स वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, और कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। कैन टेल यू ए ग्रेट डील अबाउट द ओनर ऑफ द ईमेल एड्रेस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस ईमेल एड्रेस का ओनर कौन है, ठीक है। तो ये था हमारे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप समझ गए होंगे। ईमेल एड्रेस बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के एड्रेस, यानी कि अगर मान लो किसी को हमारे पास पहुँचना होगा तो उसे हमारे एड्रेस की ज़रूरत होगी, और ऐसे ही अगर किसी को हमें मेल करना होगा तो उसे हमारे ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी, तभी वो हमें मेल कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।